नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर लोगों से आपकी किस बात आपकी किस खूबी का ज़्यादा चर्चा करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर आपके लिए होगा। और ये जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, कुछ किसी और के लिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। ठीक है, और आप लोग जो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, इतना सराहना करते हैं, इतना प्रोत्साहित करते हैं, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। आपके पार्टनर आपकी किस खूबी की अक्सर चर्चा करते हैं लोगों से। किंग ऑफ वैंस, एक आ गया कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, अरे कितना सारे कार्ड आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे एक ही, 9 ऑफ वैंस। सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। द हाई प्रीस्टेस, द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, सारे कार्ड आपको दिख रहे होंगे। आपके लिए जो नंबर जैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो नंबर हम आपको बता दें पहले। 1, 11, 9, 19, 2, 20, 21, 23, 12, 10, 4, 14, 24, 7, 17, 27, ये कुछ नंबर हैं। और आपके लिए अक्टूबर, फरवरी, सितंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, साइन सभी आए हैं, देखिए, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन। ठीक है, हैंगमैन। सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो चर्चा करते हैं आपके बारे में ना, वो आपके उनके बीच में जो जो भी सिचुएशन है वो उसमें चेंज चाहते हैं। सबसे पहले चर्चा यही करते हैं। किसी से अगर चर्चा करते हैं तो चाहते हैं कि वो यही बताते होंगे कि आपके उनके बीच का जो सिचुएशन है, जो भी है प्रॉब्लम या किसी भी तरह की सिचुएशन है, उसमें वो चेंज चाहते हैं, उसमें बदलाव चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं। एक ही तरह की सिचुएशन से वो थक गए हैं और चाहते हैं कुछ नया हो, कुछ अलग हो, कुछ बदलाव आए। ठीक है, और क्या चर्चा करते हैं, और चर्चा करते हैं कि आप बहुत ऐसे इंसान है ना कि जो बहुत ज़्यादा किसी भी तरह के चीज़ों में फंसने वाले नहीं है, जिससे आप फ्री सोल है, कुछ अलग करना चाहते हैं। आप हमेशा लीक से हटकर काम करते हैं। जहाँ पे सब लोग
हथियार डाल देते हैं, वहाँ से आप शुरुआत करते हैं। जिस सभी लोग जो कार्य करते हैं ना, जैसे जिस तरह से आप एकदम अलग करना चाहते हैं, अलग तरह से करते हैं। आपको सबके जैसा करना तो रहता है, लेकिन सबसे अलग हटके करना रहता है, मतलब उसी में कुछ नया करना रहता है। आप अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे आप कोई भी कार्य करेंगे ना, तो जल्दबाजी में करेंगे। शायद उस कार्य को आप अच्छे से, मतलब पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि आप वक्त ले, थोड़ा समझे, नहीं। आपको अगर कोई कार्य करना होगा ना, तो आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, और आप ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि जो आपको नहीं करना है फिर भी करते हैं, मतलब नहीं करना चाहिए फिर भी करते हैं। जैसे कुछ ऐसा लीक से हटकर, आपके रीति रिवाजों से कुछ हटकर, या आप जिस जो मानता है आपकी, जो मानता रहती है ना, सबकी एक रहता है, तो उससे हटकर आप एकदम अलग करना चाहते हैं और अलग करते हैं। और इस बात की चर्चा आपके पार्टनर करते हैं हमेशा, और ये भी चर्चा करते हैं कि आप कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रुकते जहाँ पे कोई झूठ बोल दे, या कोई ऐसे कि जैसे आपको ऐसे फील कराए कि आप इतने काबिल नहीं हैं। वहाँ पे आप नहीं रुकते, वहाँ से आप भाग लेते हैं, मतलब हट जाते हैं। आपको नहीं पसंद है कि कोई जो है आपको ऐसे दिखाए कि जैसे आप इतने काबिल नहीं हैं। आप वहाँ पर रुकना नहीं पसंद करते जहाँ पे कोई ऐसे दिखाए कि आप इतने काबिल नहीं हैं। और आपके पार्टनर इस बात की चर्चा करते हैं, आपके पार्टनर इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आप इंतज़ार करना जानते हैं। जैसे आपको किसी का इंतज़ार करना हो ना, आप बरसों बरस इंतज़ार कर सकते हैं। अपनी बात पे एकदम अडिग रहते हैं। ये भी आपके पार्टनर चर्चा करते हैं। आपके पार्टनर ये भी चर्चा करते हैं कि आप किसी से अपनी बातें नहीं बताते। उनको लगता है कि आप बहुत कुछ छुपाते हैं, और उनको वो सोचते हैं ना कि हमेशा आपके बारे में पता लगाएं, और क्या आप छुपा रहे हैं ये जानना चाहते हैं हमेशा। इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि पता नहीं क्या आप इतना छुपाते हैं जिसके बारे में आप बात भी नहीं करना चाहते, और आप ऐसे लगता है कि कुछ कोई पूछ ले तो आप बताएंगे भी नहीं, और आपको ऐसे समझते हैं कि बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार। आपके ज्ञान की बहुत चर्चा करते हैं। आप जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं या जो भी करते हैं, आप जिनको मानते हैं, जो डिवाइन है, उन पर जो आपका भरोसा है, ये आपके पार्टनर इस बारे में बात करते हैं। आपके पार्टनर इस बारे में बात करते हैं कि आप अपने जो इमोशंस हैं ना, उसको बैलेंस करना सीख गए हैं। आपके पार्टनर इस बारे में बात करते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके पार्टनर इस बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि आप कोई बात कुछ नहीं बताते, आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञान है आपको, बहुत ज्ञान। आप ईश्वर के जैसे एकदम समीप हैं। ऐसे लगता है ना कि ईश्वर आप एकदम ईश्वर में, कोई इंसान ऐसे जैसे कि सब कुछ ईश्वर को ही मान ले, कुछ इस तरह से इस बारे में बात करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आपके पार्टनर इस बारे में बात करते हैं कि आपको कोई ऑफर दे, आपसे बात करें, आपको कुछ समझाएं, लेकिन आप, मतलब उनको लगता है कि आपके बारे में कुछ पता नहीं चलता, तो फिर आपको समझाएं कैसे, आपके बारे में बात करें कैसे। और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ अगर आएंगे कभी, तो शायद आप कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनका दिल टूट जाएगा, या वो कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपका दिल टूट जाएगा, जिससे बहुत दुख होगा। और ऐसा ना हो कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग सेपरेशन में है। और क्या आप चर्चा करते हैं दूसरों से, वैसे वो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा मेच्योर। आपकी उम्र जो भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको बहुत मेच्योर समझते हैं, बहुत समझदार, बहुत ज्ञान, बहुत, जैसे कोई एक भक्त ऐसे समझते हैं, जैसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप जिनको भी मानते हैं। देखिए, जो रीडिंग रहती है ना, एनर्जी पे बेस्ड रहती है, जिससे कि जो एनर्जी आए वही रहता है। एक किसी कास्ट के या किसी कम्युनिटी के या किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं रहती है, वो सभी के लिए एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि उनके लिए है उनके लिए नहीं है, उनके लिए है उनके लिए नहीं है। कोई एक प्रश्न किया था हमसे
कि क्या जो एंजल नंबर दिखता है वो अलग अलग दिखता है, जैसे कि अलग रिलीजन के लिए अलग अलग, तो ऐसा नहीं है। जो यूनिवर्स है ना, वो जो ब्लेसिंग देते हैं सभी के लिए देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं सभी के लिए देते हैं, वो किसी को अलग नहीं किए हैं। हम इंसान ही हैं जो उनको अलग कर दिए हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग तरह से पुकारते हैं। वो कहाँ अलग किए हैं किसी को, वो तो सभी को इंसान ही बना के धरती पे भेजे हैं। वो किसी को जाति धर्म में बांट के नहीं भेजे हैं, इंसान ही है जो बांट दिए, भगवान नहीं बांटे हैं। वो डिवाइन पावर एक ही है, परमात्मा एक ही है। चाहे किसी भी नाम से उनको पुकारिए, और वो नाम सुनते भी नहीं। आप उनको किसी भी नाम से पुकारिए, आप किस भाव से पुकार रहे हैं वो भाव देखते हैं, वो भाव सुनते हैं, आपके अंतर मन की आवाज़ सुनते हैं। आप किस नाम से पुकार रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीडिंग सभी के लिए रहती है, ब्लेसिंग भी सभी के लिए रहती है, गाइडेंस भी सभी के लिए रहती है, और जो एंजल नंबर रहता है वो सभी के लिए रहता है, और उसका मतलब भी एक ही सभी के लिए होता है, कुछ अलग किसी के लिए नहीं होता। अगर भगवान अलग किए होते तो किसी का ब्लड नीला किए होते, किसी का काला, किसी का पीला, सबका लाल ही नहीं किए होते। और सबको इंसान ही बना के नहीं भेजते, किसी इंसान को पूंछ, किसी इंसान को दस्ट हाथ ऐसे भेजते। आप कभी अलग किसी को देखे हैं? सब इंसान एक ही जैसे रहते हैं। पोस्टपोनमेंट कार्ड आया है। आपके पार्टनर को ऐसे लगता है ना कि आप टालते बहुत है, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन है ना आपकी जिसमें से आप निकलने से थोड़ा सा डरते हैं, जिससे आप कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पाते कि जो आपका मन तो करता है लेकिन आप कर नहीं पाते, कुछ ऐसा है। और शायद उसी सिचुएशन के बारे में आपके पार्टनर बात करते हैं कि सिचुएशन में वो बदलाव चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, करेज, फास्ट लाइफ, जो भी हैं आपके पिछले जन्म के आपके सोल फैमिली से जुड़े हैं, जो भी हैं, और उनको भी महसूस होता है, उनको लगता है कि आप उनके जन्मों जन्म से साथी, उनके सोल फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनके सोल पार्टनर हैं। ये भी इस बात का भी चर्चा करते हैं। और इस बात की भी चर्चा करते हैं कि वैसे तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और इसीलिए वो इस बात की चर्चा करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और इसीलिए बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। कुछ भी ऐसा आप नहीं करना चाहते कि जिससे कुछ बाद में कुछ वो मतलब कुछ गलत हो जाए, ऐसा। और इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आप इंतज़ार बहुत करवाते हैं, और इस बात की भी चर्चा करते हैं कि आपकी लाइफ जिससे अचानक ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिससे आप अचानक पहले जैसे थे ना, आप उससे अचानक बदल गए, एकदम अलग हो गए। पहले एक बच्चे के एनर्जी से, एक बच्चों जैसा आप खिलखिलाते थे, बच्चों जैसे रहते थे, और आप में इतना साहस नहीं था, आप डरते भी बहुत थे। लेकिन अब आप बहुत मेच्योर हो गए हैं, आप में बहुत साहस आ गया है, आप कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं हिम्मत के साथ करते हैं। अब आप डरते नहीं हैं, अब आप बच्चों की तरह कहीं भी जैसे उस एनर्जी में नहीं है, बचपने की एनर्जी में, या ऐसे कि आप किसी चीज़ से डरे, कुछ कहने से डरे नहीं। आप बहुत निर्भीक हो गए हैं, बहुत हिम्मत वाले। और आपके पार्टनर इस बारे में बात करते हैं, उनको लगता है जैसे आप उनकी सोल पार्टनर है, उनका जन्मों जन्म से आपसे रिश्ता है। और इस बात से जब इस बारे में बात करते हैं उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि आप लोग सेपरेट मतलब दूर हैं, और इसीलिए उनको दुख होता है। वो चाहते हैं कि कुछ नया हो, जैसे ये कार्ड है ना द हैंगमैन, और यहाँ न्यू विजन, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। इस बारे में चर्चा करते हैं, उनको कुछ नया क्रिएट करना है आपके साथ, कुछ अलग, और उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। देखिए कार्ड आप देख सकते हैं, इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आपको उनको सक्सेस मिलेगी।
और कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, और इस बारे में बताते अपनी मतलब चर्चा करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा इसी सब बात की होती है। ठीक है, चलिए गाइडेंस ले लें बस। साईं बाबा गाइडेंस, साईं बाबा क्या कह रहे हैं। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू सो मच। धारणाएं न बनाइए, धारणाओं तथा अनुमानों से अपना मन मुक्त रखिए। आपका मन मुक्त रहना चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आप धारणा बना के मत बैठिए, क्योंकि आप जब भी सोच लेते हैं ना कि जैसे कि कुछ मन में एकदम बना के रख लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, जैसे किसी के बारे में विचार हो गया कि वो इंसान ऐसा ही होगा, अच्छा नहीं होगा, या वो इंसान के मन में ऐसा ही चल रहा होगा, ये नहीं होगा, या वो इंसान अच्छा ही है। मतलब जो भी आप धारणा बनाए हैं उस धारणा से अपना मन मुक्त रखिए। ठीक है, धारणा बनाने से अच्छा है कि जो जैसा है आप उसे जैसे एक तरह से पढ़िए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, धारणा मत बनाइए, और जो कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में उसे रिसीव करिए। ठीक है, धारणा बना के मत बैठिए, ना ही अच्छे का ना ही बुरे का। ठीक है, विकास, ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। ईश्वर आपके माता पिता हैं, हम सभी के माता पिता हैं। ईश्वर वो जब भी हम कुछ गलत करते हैं हमें रोकते हैं, हम सबको रोकते हैं। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं हमारी पीठ थपथपाते हैं सबकी। और जब भी कुछ आगे बढ़ना होता है, जैसे कि पढ़ाई में कोई बच्चा जिससे अच्छे से नहीं पढ़ रहा है और पढ़ाई की बजाय दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, तो माता पिता क्या करते हैं, उनको समझाते हैं, डांटते हैं। और अगर कोई बीमार होता है तो उसको कड़वी दवा दी जाती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। तो उसी तरह ईश्वर भी है, वो हमारे अच्छे के लिए जो करते हैं। जैसे कभी कभी हमें इतना प्रॉब्लम दे देते हैं, दुख दे देते हैं, किसे लगता है कि ये सब क्या हो गया, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बाद में पता चलता है, और जब पता चलता है तो बहुत खुशी महसूस होती है कि अच्छा हुआ, ये सब हुआ जो है हमें गलती किए थे, ये हुआ। ऐसा आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ईश्वर आपके माता पिता हैं, कड़वी दवाई आपको दे रहे हैं, दिए हैं, तो उसके लिए उनसे ऐसा मत कि जैसे बार बार कंप्लेन ही करिए, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा था और वो सब आपको मिल रहा है। अगर वैसा कुछ आपकी लाइफ में नहीं हुआ होता तो सब नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।